सिकंद 9वां और उसके अंदर अध्याय 7वां। राजा त्रिशंकु और राजा हरिश्चंद्र की कथा ध्यान से श्रवण करिए और इसका यथार्थ सत्य भी समझने का प्रयास करना। अध्याय 7वां, राजा त्रिशंकु और राजा हरिश्चंद्र की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा मांधाता के पुत्र पुरुकुत्स से नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह किया था। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने गंधर्वों को मार डाला। इससे प्रसन्न होकर नागराज ने पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु था, उसका पुत्र अनरय था और उसका पुत्र हैशर्व हुआ। हैशर्व का पुत्र अरुण और उसका पुत्र त्रिबंधन हुआ। त्रिबंधन का पुत्र सत्यव्रत हुआ। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के श्राप से चांडाल हो गया था, पर विश्वामित्र ने उसे सशरीर स्वर्ग में भेज दिया था, किंतु देवताओं ने उसे स्वर्ग से ढकेल दिया था और वह सिर नीचा करके गिरने लगा। परंतु विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उसे आकाश में ही स्थिर कर दिया, जो आज तक लटका हुआ है। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र थे, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में विख्यात हुए। उनके लिए वशिष्ठ ऋषि और राज ऋषि विश्वामित्र आपस में एक दूसरे को श्राप देकर पक्षी योनि में चले गए थे और बहुत काल तक आपस में लड़ते रहे थे। हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे उदास रहते थे। देवर्षि नारद के कहने पर वे वरुण देव की शरण में गए और उनसे पुत्र की कामना की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके यहाँ पुत्र होगा तो वे उनका यज्ञ करेंगे। वरुण देव की कृपा से राजा हरिश्चंद्र को रोहित नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। तब वरुण ने यज्ञ करने के लिए हरिश्चंद्र से कहा, परंतु हरिश्चंद्र ने कहा कि जब रोहित 10 दिन को हो जाएगा तब यज्ञ करूंगा। 10 दिन बाद वरुण देव ने उसे फिर यज्ञ करने का स्मरण दिलाया, तो उसने कहा कि जब इससे दांत निकल आएंगे तब यज्ञ करूंगा। जब रोहित के दांत निकल आए तो वरुण देवता ने उन्हें उसे पुण्य यज्ञ का स्मरण कराया। परंतु इस बार राजा ने कहा कि क्षत्रिय पुत्र जब कवच धारण करने योग्य हो जाता है तभी यज्ञ कराना उचित होता है। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र यज्ञ करने की बात को टालते रहे। जब रोहित को पता चला कि उसके पिता उसका बलिदान करना चाहते हैं तो वह धनुष बाण लेकर वन में चला गया। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि वरुण देव को क्रोध के कारण उसके पिता को महोदर यानी जलोदर रोग ने जकड़ लिया है, तो वह नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने उसे मार्ग में ही रोक दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, यज्ञ पशु बनकर मरने से अच्छा तो तीर्थ यात्रा करके समय व्यतीत करना है। परीक्षित, इंद्र की बात सुनकर रोहित 1 वर्ष तक वन में ही रहा। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष जब भी रोहित वापस लौटने का विचार बनाता, इंद्र बूढ़े ऋषि का वेश बनाकर उसके सामने आता और उसे रोक देता। इस प्रकार रोहित 6 वर्ष तक वन में रहा। 7वें वर्ष में नगर में लौटकर रोहित ने अजिगर्त के मझले पुत्र शनशेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु के रूप में प्रस्तुत करके अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा हरिश्चंद्र द्वारा यज्ञ करने का निर्णय करते ही महोदर
यानी जलोदर रोग से छूट गए और उन्होंने शून्य शेप की बलि चढ़ाकर पुरुष मेघ यज्ञ करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। इस यज्ञ में विश्वामित्र जी यज्ञ कराने वाले होता हुए जमदग्नि मुनि ने अधर्व्यु का कार्य किया, अर्थात उन्होंने मंत्रों का जाप किया और वशिष्ठ जी उसमें ब्रह्मा बने तथा अपास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गोता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा हरिश्चंद्र को सोने का रथ दिया। परीक्षित हरिश्चंद्र को सत्य दृढ़ देखकर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें यज्ञ का न समाप्त होने वाला उपदेश दिया। उन्होंने उन्हें ज्ञान का न समाप्त होने वाला उपदेश दिया। राजा ने भी योग द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया और सभी भव बंधनों से मुक्त होकर आत्म रूप में स्थित हो गए। इस स्थिति को मात्र अनुभव से ही जाना जा सकता है। राजा ने भी योग द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया और सभी भव बंधनों से मुक्त होकर आत्म रूप में स्थित हो गए। इस स्थिति को मात्र अनुभव से ही जाना जा सकता है, इसे बताया नहीं जा सकता। अध्याय 8वां, राजा सगर का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, रोहित का पुत्र था हरि से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। चंप से सुदेव हुआ और उससे विजय हुआ। विजय का पुत्र भरूक और उसका वृक हुआ। वृक का पुत्र बाहुक था। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया तो वह वन में चला गया। वन में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी जब सती होने लगी तो महर्षि औरव ने उसे गर्भवती होने के कारण सती होने से रोक दिया, परंतु उसकी सौतों ने ईर्ष्यावश उसे विष दे दिया। महर्षि के आशीर्वाद और देव की अनुकंपा से उसके गर्भ पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु घर के साथ ही उस बालक का जन्म होने के कारण, यानी जहर के साथ ही जन्म होने के कारण उस बालक का नाम सगर पड़ा। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। वे चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने धरती को खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरु महर्षि औरव के कहने पर उस समय की जंगली जातियों तालंजंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों का वध न करके उन्हें कुरूप बना दिया था। कुश के सिर मुंडवा दिए, कुश को दाढ़ी मूछें रखने पर विवश किया, कुश को खुले बालों वाला बना दिया, कुश का सिर आधा मुड़वा दिया, कुश को वस्त्र पहनने की आज्ञा दी, कुश को मात्र अधो वस्त्र पहनने की, कुश को लंगोट पहनने को दिया और सारा बदन नंगा रखा, और किसी का सारा बदन नंगा रखा। इसके बाद सगर ने मुनि औरों के कहने पर अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्व को खोजने के लिए सारी पृथ्वी खोद डाली, परंतु उन्हें अश्व कहीं नहीं मिला। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धरती को खोदते खोदते वे उत्तर दिशा की ओर कपिल मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। वहां उन्हें यज्ञ का अश्व दिखाई दे दिया। अश्व दिखाई दे गया। उन्होंने अपने शस्त्र उठा लिए और वे कपिल मुनि को चोर समझकर उन्हें मारने दौड़ पड़े। इंद्र ने उन 60,000 पुत्रों की पहले ही मति हर ली थी, क्योंकि वे बहुत अधिक उद्दंड हो चले थे। इसलिए इंद्र ने जानबूझकर उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया था, ताकि वे यहाँ आकर कपिल मुनि का अपमान करें और उनके क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाए। परीक्षित, ऐसा ही हुआ। जब समाधि में बैठे कपिल मुनि पर
कोलाहल करते हुए उन्होंने आक्रमण किया। कपिल मुनि पर कोलाहल करते हुए उन्होंने आक्रमण किया तो मुनि की समाधि टूट गई। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर उनकी ओर क्रोध से देखा तो उनकी आंखों से निकली हुई ज्वालाओं से सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख का ढेर बन गए। सगर की दूसरी पत्नी का नाम कोशनी था। उसके गर्भ से असमंजस नामक पुत्र हुआ। उसे राजपाट से कोई मोह नहीं था। उसका पुत्र अंशुमान हुआ। वह अपने दादा सगर को बहुत प्रिय था। जब बहुत समय तक भी सगर को अपने पुत्रों का कोई समाचार नहीं मिला तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज खबर लेने के लिए भेजा। वह उन्हें खोजता खोजता कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। अंशुमान ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आप एक रस और ज्ञान धन हैं। आप माया के बंधनों को काट चुके हैं। आप सनातन आत्म स्वरूप हैं। मैं राजा सगर का पौत्र अंशुमान आपको नमन करता हूं। आपके आश्रम में यह जो अश्वबंधा है, यह पितामह के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। अब दोनों में फर्क समझना। वहां उन्होंने क्रोध करके, इनके ही परिवार के थे, क्रोध करके उनके ऊपर आक्रमण किया और इन्होंने आके नमस्कार किया। आप कौन से वाले हो? थोड़ा खुद को भी चेक किया करो। हाँ, नमस्कार करने वाले ये 60,000 वालों में है। भाई माता की सच्चाई के लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ। हकीकत यही है। आपको भले लगता है हम उसमें वाले हैं, नहीं है उसमें वाले। उसमें वाले होते तो कभी की गंगा हमको तृप्त कर चुकी होती, शुद्ध कर चुकी होती। थोड़ा सच्चा, माता आपकी सच्चाई को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके पैर छूता हूँ माता में। सचपच हम मानते कहाँ है भाई? संत कहते हैं, बुरा जो ढूंढन में गया बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने मुझसे बुरा न कोई। अच्छा, हम क्या कहते हैं? अच्छा जो ढूंढन में गया अच्छा न मिला कोई, जो खुद को देखा दर्शनी में तो हमसे अच्छा न कोई। लगता तो यही है ना। बाहर से कितने भी हम नम्र बन जाएं, आजकल तो बाहर से भी नम्र कहाँ है भाई? सचपच ऐसे देखने जाओ ना, एक कभी ऐसे कथाएं सुनो ना, ऐसे ग्रंथ सुनो ना, तो थोड़ा चेक करना, रावण से आप बुरे हो कि अच्छे हो। रावण को तो खाली राम की सीता दिखाई दी ना, वो ले गया ना। आपको कितना दूसरों का अच्छा लगता है? आप भाइयों के साथ बैठो, दूसरों का धंधा अच्छा लगेगा, दूसरों का घर अच्छा लगेगा। रावण को खाली राम की सीता, वैसे वो गलत ही है, राम के मुकाबले में वो तो बहुत गलत है, लेकिन थोड़ा खुद से चेक करना। आपको दूसरों का पसंद नहीं है क्या? तो आप रावण नहीं हो क्या? दूसरों का पसंद होना रानी रावण, सीधी और सिंपल बात। दूसरों का घर पसंद है, दूसरों का दुकान पसंद है। अरे माताएं अपने बेटे को कहती है, उसका बेटा देख तू कैसा है, यानी दूसरे का बेटा अच्छा लगता है। अरे दूसरे का शहर अच्छा लगता है। हमें सूरत से कहीं बाहर गया तो बोल रहे थे, क्या आपका बढ़िया सूरत सिटी है, यानी उसको मेरा सूरत अच्छा लगता है, उसका शहर अच्छा नहीं लगता। देख लो, आप कहीं भी देख लो, यही चल रहा है। सब दूसरों का अच्छा लगता है। दूसरों का अच्छा लगे तो याद रखना, या तो बाप, पहले तो मैं माफी मांग लो आपसे, या तो आप रावण हो और लेडीज हो तो रावणी हो, बस इतना है। बस किसी को बुरा लगे तो माफी मैंने पहले ही मांग ली। सब दूसरों का अच्छा लगता है ना। परमात्मा ने जो सुख दूसरों के दिए उसमें हम दुखी होते हैं, हमारे सुखों में हम सुखी नहीं होते, और दूसरों को सुख देख के हम दुखी बहुत होते हैं। ये रावण पड़ा नहीं है तो क्या है? परमात्मा ने हमको सुख कम दिए हैं क्या? इसको और थोड़ा हम देखेंगे, लेकिन ये मैं इसको थोड़ा पूरा करके आगे निकल जाए। आप सनातन आत्म रूप है। अंशुमान ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और कहा कि मुनिवर, आप एक रस और ज्ञान धन है। आप माया के बंधनों को काट चुके हैं। आप सनातन आत्म स्वरूप है।
मैं राजा सगर का पौत्र अंशुमान आपको नमन करता हूँ। आपके आश्रम में यह जो अश्वबंधा है, यह पितामह के अश्वमेध का घोड़ा है। उसे खोजने मेरे 60,000 चाचा आए थे, परंतु उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। कृपया आप मुझे बताएं कि क्या वे यहाँ आए थे। ये पूछने की विधि देखो, ये सब हम भूल गए भाई साहब। पैर पड़ना छोड़ दिया हमने। पैर बीच में तो घुटने पड़ते थे, आजकल तो वो भी छूट गया। आजकल तो कुल्ले पड़ते हैं। हासिल पर मैं यंग जनरेशन को देखता हूँ, आपको पैर छूएगा तो ऐसे करके निकल जाएगा। मैं एक घर में कहीं पाठ रखा था गुरु ग्रंथ साहब का, तो उसके बच्चे 2-3 आए और 2-3 ऐसे पैर छू के निकल गए। उनके दादाजी बैठे तो बोले मेरे पौत्रों ने आपको पैर छुए। मैंने देखा भाई मेरे पैर पे तो किसी ने हाथ रखा नहीं। फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया, उसको उनकी जो यंग जनरेशन थी वो ऐसे कुल्हा करके नीचे चले गए। मैं बोला भाई साहब वो कुल्हा दे के गए, वो भी 3 थे, 4 होता तो मैं सीधा जहांगीपुरा निकल जाता। भाई आ जा, जल्दी आ जा, जोर छोड़ दे भाई जल्दी। और तो क्या है भाई, कुल्हा पौंदा है पेरे पेरे पौन छुटी हो। अच्छा कौवरी गोडे पौंदा से वो भी छुटा कुल्हा पौंदा है। हाँ मैंने देखा है बच्चों को, ये इधर बैठे होंगे 3 तो तीनों साइड ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा, और 3 इधर बैठे तो तीनों साइड इधर ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा। जीते जी कुलो डे से नहीं, मरण का बोले नटे जवाबदारी का बाहर अच्छी। मैं कटाक्ष कर रहा हूं आपको पता है, लेकिन कहां हम अटक रहे हैं भाई। न बोलने का ढंग, न चलने का ढंग, न खाने का ढंग, न पीने का ढंग। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना, कितना सोना है, कितना सोना है वो खाली ध्यान रहता है, और कितना सोना है रात को वो ध्यान रहता है। बाकी जागना तो सब भूल ही गए भाई साहब, भूल ही गए। इंसानियत चली गई। आज के इंसान में से कुछ खलास हो गया हो तो इंसानियत चली गई है। ऐसे कहते हैं, पुरानी कहानी है, बोले एक बंदा कोई बैठा हुआ था और कोई आदमी आया, बोले बाबा जी पानी पिला दो। बोले रुक जा, आदमी आने दे। वो बात बेचारा प्यासा था, थोड़ी देर रुका, थोड़ी देर के बाद वापस बोला, बोले बाबा जी पानी दो, प्यास लग रही है मुझे, काफी दूर से आया हूँ, आपका घर अकेला है जंगल में, आप ये दे सकते हो, और कोई जंगल में आसपास में कोई घर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 2 बार बोला, 3 बार बोला, 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया। बार बार सेठ जी ये बोलते थे, बोले आदमी आने दो, आदमी आने दो। आदमी यानी नौकर आने दो, और आदमी यानी आदमी। अब जब वो जो प्यासा था ना, वो मरने जैसा हो गया। बोले बाबा जी एक काम करो ना, थोड़ी देर आप ही आदमी बन जाओ ना। आप आदमी नहीं हो क्या? सचमुच आज का इंसान आदमी नहीं है, बाकी सब कुछ है। और सुखमनी साहब में बताया गया, करतूत पशु की मानस जात, लोक पछारा करी दिन रात। इतने वर्षों पहले गुरुओं ने लिख दिया। जानवर जैसे स्वभाव मत बनाओ। मैंने कल आपको कहा था या परसों आपको कहा था, इंसान 2 ही काम के लिए मनुष्य जन्म मिला है। एक तो परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन वो परमात्मा की प्राप्ति, गुरुओं की प्राप्ति कैसे होगी? स्वभाव बदलने से। जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति, जैसे हम हैं ऐसे तो परमात्मा पाया नहीं जा सकता, ये तो पक्का है। एक बात याद रखना, परमात्मा में कहीं देर नहीं है। हम शुद्ध हो जाएं, हम शुद्ध हो जाएं यानी हम सही हो जाएं। शुद्ध तो परमात्मा से मिलने के बाद ही हुआ जाता है, लेकिन हम सही हो जाएं। परमात्मा 24 घंटे दर्शन देने के लिए तैयार है। अपनी शांति, अपना आनंद परमात्मा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम तैयार नहीं है। इंसान में से इंसानियत चली गई, बाकी सब आ गया। जानवर पना आ गया। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या सोना है, कब उठना है, कब जागना है, पता ही नहीं है इंसान को। गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द आता है बार बार, मूढ़। मूढ़ यानी समझदार बेवकूफ। मेरी भाषा ये है। मूढ़ यानी वैसे एक मूर्ख है। मूर्ख से भी कोई मूर्खों का सरदार हो
और जो समझाने से भी न समझता हो और जिसको समझ भी हो कि मैं गलत हूं, उसको कहा गया मूढ़। मूढ़ बोलो, मूढ़ बोलो, सठ बोलो। असां सिंधी में गिनती नहीं तो सठ। अच्छा वो गुरु ग्रंथ ये तुलसीदास रामायण में कहते हैं, सठ सुधरही सत्संगी पाई। सठ जैसा आदमी नहीं सुधरने जैसा वाला भी आदमी कहां से सुधरता है? बोले सत्संग से सुधरता है। उसे खोजने मेरे 60,000 चाचा आए थे, परंतु उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। कृपया आप मुझे बताएं कि क्या वे यहाँ आए थे? अच्छा ऐसा ही अगर चाचा जी ने आके पूछा होता कि बाबा जी एक घोड़ा है, अच्छा चुपचाप लेके चले जाते तो भी कपिल मुनि तो अपनी समाधि में थे, उनको तो ज्ञान ही नहीं था। लेकिन ईगो पॉइंट लड़ता है ना कि बाबा जी लेके आए, इसको दिखा देंगे। पहले चेक किया करो उसने कुछ किया है गलत कि नहीं। चाचाओं ने कुछ देखा नहीं, सीधा आक्रमण किया और सीधा आक्रमण मौत दे गया। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, कहीं भी सीधा आक्रमण मत करो और किसी के भड़कावे में आ भी मत जाओ। इंद्र ने इनको पहले से कुछ नाटक करा के रख दिया, उसके बाद वो रख दिया, घोड़ा रख दिया। अभी ये इनको आके पैर छू के पूछना चाहिए, बाबा जी एक घोड़ा हमारा है। बाबा जी तो ऐसे बोलते, भाई ले जाओ बेटे, हमारा तो, हमको तो काम ही नहीं है। घोड़ा छोड़ के तो संत बने हुए, अब घोड़े के पीछे थोड़ी दौड़ेंगे। लेकिन इंसान को समझ नहीं है। उसके विनम्र वचनों को सुनकर कपिल मुनि ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, वत्स यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, तुम इसे ले जाओ। परंतु तुम्हारे 60,000 चाचाओं ने मेरी समाधि भंग करके मेरा अपमान किया था। अच्छा ये समझना, संत को ये नहीं है कि मुझे आप पे अपमान किया, उनकी समाधि तोड़ी गई, उनको ये अपमान लगा। समाधि यानी भगवान से छुड़ा दिया गया, उसको संत को दुख है। बाकी वो आके हैरान करके गए, उसका उनको कोई पड़ी ही नहीं है। आप संत को कितना भी हैरान करो, करना नहीं चाहिए, लेकिन संत को कभी परमात्मा से दूर मत करना, ये याद रख लेना, ये पक्का कर लो भाई। बाबा जी कहीं समाधि में बैठे हुए अपना नाम स्मरण कर रहे हैं कि सत्संग कर रहे हैं, वहां कभी डिस्टर्ब मत करो। सत्संग भी परमात्मा से मिलने का रास्ता है, वहां कहीं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और वो भी गुरुओं को तो कभी नहीं, चुपचाप वहां पे आंख खोल के और कान खोल के मुंह बंद करके बैठना चाहिए। लेकिन हम उल्टे हैं, मुंह चालू रहता है, क्या बोलना है, कब बोलना है। मैं कई बार सत्संगों में कहता हूँ, 2 बरस का बच्चा, 3 बरस का बच्चा बोलना सब सीख जाता है, लेकिन ये 3 बरस का बच्चा 80 बरस का बुढ़ा होके मरता है ना, 90 बरस का बुढ़ा होके मरता है ना। कब बोलना है, किसको बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, 80 बरस के बाबे को, बुढ़े को भी पता नहीं। यही कलयुग है। बोलना सीख गया तो क्या हुआ, कब बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना, नहीं बोलना, कब चुप रहना, ये सब अक्ल होनी चाहिए भाई साहब। खाली बोलना सीख लिया तो कोई बड़े आदमी नहीं बन गए, और कुछ पैसे कमा लिए तो बड़े नहीं बन गए। इसके लिए परंतु तुम्हारे 60,000 चाचाओं ने मेरी समाधि भंग करके मेरा अपमान किया, उसी के फल स्वरूप वे सभी जलकर भस्म हो गए। इनका उद्धार अब तभी होगा जब स्वर्ग की गंगा के पवित्र जल से इनका स्पर्श होगा। ये खाली नमस्कार किया, ये कई लोग कहते हैं चमत्कार कहाँ होते हैं। आप नमस्कार करो, नमस्कार का चमत्कार आपको कहाँ पता है। ये देख लो ना, खाली नमस्कार किया ना, लेकिन दिल से किया, वाणी से किया, दिल से किया, मनसा वाचा कर्मणा जब मिल गया, गुरुओं ने आशीर्वाद दे दिया। जो गलती हो गई थी उनका रास्ता भी दिखा दिया गया। क्या बाबा जी कपिल मुनि होंगे भाई साहब। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से कपिल मुनि की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ले आए। राजा सगर ने यज्ञ पशु की बलि देकर यज्ञ की शेष क्रियाएं पूरी की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंपकर वन का मार्ग पकड़ा और महर्षि औरव के बताए मार्ग से चलकर
परम गति प्राप्त की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। 8वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ, लेकिन थोड़ा मुझे त्रिशंकु बाबा जी के बारे में भी कुछ कहना। त्रिशंकु के गुरु ने मना किया कि सीधा स्वर्ग नहीं जा सकते हो, फिर दूसरे गुरु को पकड़ने गया। अच्छा, पहले से दूसरे गुरु के पास जाते और वहां कहते कि मुझे सहज शरीर जाना है तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपने वाले गुरु ने मना किया, दूसरे वाले गुरु के पास गया, यानी पहले वाले गुरु का अपमान हुआ, क्योंकि गुरु ने कहा कि सहज शरीर स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। अब इसने दूसरे गुरु को पकड़ा और वहां पे विश्वामित्र महाराज को पकड़ा, और उनके विश्वामित्र बाबा जी, क्या बाबा जी है वैसा, पहुंचा दिया सहज शरीर। वहां से इंद्र ने, देवता ने लात मार के नीचे फेंक दिया, वो उल्टा आया। ये सब क्यों भोगना पड़ रहा है? गुरु की नहीं मानी। थोड़ा किसी को बुरा लगे तो माफ करना, आप मानते हो क्या गुरु की? हमारे मुरारी बापू है, क्या बाबा जी संत है, मजे वाले आनंद वाले संत है। बोले कोई शिष्य जा रहा था तो बोले बेटे अभी रुक जाओ, 1-2 घंटे के बाद जाना, शाम को चले जाना। बोले नहीं बाबा जी, जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, गए, 10-15 मिनट में वापस आके बैठ गए। बोले बाबा जी बेटे क्या हुआ, तू जा रहा था परिवार के साथ और मैंने बोला रुक जा तो आपने मना किया, फिर क्या हुआ, वापस क्यों आ गया? बोले बाबा जी बाहर गया तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया। बोले बेटे बिल्ली का माना, गुरु का नहीं माना। बस ये आज का इंसान है। बिल्ली रस्तों कटे वने तो अध कलाक नहीं रहो बियो भले मारे। अच्छा, कई बार तो हमारे गुरु तो मेरे पिताजी तो कहते थे आपने कभी बिल्ली को चेक किया है क्या? हो सकता है बिल्ली जाके हमारी शक्ल देखी गुरु बिल्ली मर गई हो तो। हाँ, हमको कहाँ पता भाई साहब। हाँ, कई सुनो, एक छोटी सी कहानी आती है, बहुत बढ़िया कहानी है। बोले एक राजा था, सुबह सैर करने निकला, किसी भिखारी को देखा, देख लिया, फिर पूरा दिन उसका खराब गया। इस रात को आके सोचता है महल में, बोले आज किसकी शक्ल देखी, आज कई बार हम भी करते हैं, बोले जी किंजो मुंह डिठो से। ये राजा सोच रहा था तो सिपाहियों ने कहा बोले बाबा वो सुबह जो भिखारी आया था, बोले बुलाओ पागल को, मनुष्य है वो साल, और मनुष्य को फांसी पे चढ़ा दो। लाया गया मनुष्य को, राजा ने देखा, इसको फांसी पे चढ़ाओ। अब कहते हैं राजा वाजा ने वांदरा, क्या रे वागे कई केवाई नहीं। अपने गुजरात में कहावत है, राजा वाजा ने वांदरा, क्या रे वगाए वागे के वगाड़े कई केवाई नहीं। बोले वो उसको फांसी की सजा दी गई और वो जेल में डाल दिया गया, भाई कल परसों फांसी होगी। अब ये बेचारा रो रहा है गरीब। वजीर ने सोचा हो तो गलत रहा है, लेकिन राजा है, ताकत है, इसको क्या बोलेगा। ये गया वो वजीर उसके गरीब के पास गया, भिखारी के पास गया, बोले बोल बेटे क्या है, क्यों रो रहा है? बोले आपको तो सब मालूम है भाई। बोले मैं जो तुझे कह रहा हूँ ये से कर लेना, बाकी देखा जाएगा, जो होगा तेरे नसीब में, जाना होगा तो कोई नहीं बचा सकता। जहाँ को राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाता कर सके जो जग बैरी हो। बोले राजा है तो क्या हो, मैं तुझे कुछ दे रहा हूँ मन तक, वो पकड़ लेना। बोले ठीक है बाबा जी। और जब फांसी लगा दी गई, लगाने की तैयारी हुई तो अंतिम पूछा गया भाई तेरी कोई आखिरी इच्छा? बोले राजा को बुलाओ। राजा को बुलाया गया। बोले बाबा आप क्या क्यों मुझे फांसी दे रहे हो? बोले भाई बदनसीब है तू, तेरी शक्ल देख के मेरा पूरा दिन खराब गया। बोले बाबा जी एक सवाल पूछूं? एक ही सवाल है, फिर तो आप फांसी चढ़ा दोगे, सवाल का जवाब दे दो फिर मुझे फांसी पे चढ़ा दो। बोले ठीक है बेटे पूछ ले। बोले बाबा जी आपने मेरी शक्ल देखी, आपका पूरा दिन खराब गया, और मैंने भी शक्ल पहले आपकी ही देखी थी, मुझे फांसी मिल रही है। अब आप सोचो तो कौन है बदनसीब, आप हो कि मैं हो? थोड़ा सोच लो।
राजा तो होशियार था, बोले ये वजीर को बोला, भाई सम्राट वजीर, बोले बेटे सीधा बोल देते थे, इसको नहीं करता। बोले बाबा जी आपकी तो गद्दी है, कैसे बोलेंगे। बस ये है, कभी बिल्ली का रास्ता काट जाए ना तो बिल्ली के पीछे पीछे 24 घंटे देख लो कि आपकी शक्ल देख के हो सकता है वो चली जाए, राम राम हो जाए उसका, आपका तो दिन खराब गया और उसका तो पूरी जिंदगी खलास गई। पर कहते हैं फिर राजा ने उसको छोड़ दिया, बोले जा बेटे मौज करो, आनंद करो, और उसको कुछ ये सरकारी नौकरी वोकरी दे दी होगी। कहने का मतलब समझना, बिल्लियों की मानते हैं, अंधविश्वास में लगे पड़े हैं, गुरु का कुछ नहीं मानते हैं। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु एक बार कह दे ना बस वो पकड़ लो। गुरु कहे 2 और 2 8 मान लो, होगा नहीं लेकिन गुरु करके देगा। गुरु की ताकत है, और गुरु की ताकत नहीं, वो परम तत्व की ही ताकत है। इसलिए जब भी आप गुरु आपको बोले ना पुत्र अध कला गृह हो, तो बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ। कितनी कहानियां भरी पड़ी है, 2 मिनट है मेरे पास, वैसे तो 6:25 को पूरा करते हैं। माता नहीं होती तो 6:25 में भूल गया, वैसे 6:30। 1 मिनट में कहानी दूसरी सुन लो। ऐसे कहते हैं जीवन, कहानी तो है बड़ी, क्या कौन सी कहानी मैं आपको बता रहा था, आपको थोड़ी मालूम हो गया। मनुष्य कभी भी किसी को मत बोलो, मनुष्य कोई नहीं होता। मनुष्य आपके कर्म है, वो आपको दिखाई दिया, आपके कर्म आपको पल्ले पड़ गए, उसमें उसको क्या करेगा भाई। कभी किसी को मन है उस बदनसीब मत बोलो। पता नहीं परमात्मा कभी हमको बदनसीब बना दे तो, कभी हमको बिल्ली बना दे तो, कोई पता थोड़ी है। कहाँ बिल्ली की जगह आप बैठ जाओ और बिल्ली की जगह हम बैठ जाएं और हमारी जगह बिल्ली बैठ जाए, कोई भरोसा नहीं है। वक्त का हर समय लिहाज करो, वक्त की दिन और रात, वक्त की हर शय बुलाओ। एक पुराना गाना है, कभी सुन लेना, जबरदस्त गाना। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस बहाने वक्त का बदले में जाए। मेरे प्यारे गानों में से भजन है भाई साहब, बहुत बड़ा भजन है, लेकिन एक बात फिर मैं दोहरा दूं, अपने वक्त से डरो न डरो, अपने कर्मों से डरना, अपने कर्म शुद्ध रखना। कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो आज का यहाँ पे सत्संग पूरा होता है। सतनाम साखी, सतनाम साखी।